अगर सही माना में कुरान के मानी और मफाहिम को जानता हो तभी वो कुरान से मानी मफाहिम को निकाल सकता है, वरना इसमें फंस करके वो इसी के जरिए से गुमराह भी हो सकता है। जैसा कि कुरान ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान के जरिए से कुछ लोग हिदायत पाते हैं और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। एक तबका आया जिसने अपने आप को अहले कुरान कहा। जब उलमा ने उससे एतराज किया और घेर लिया चारों तरफ से, वो ये कहते थे जब कुरान मौजूद है तो हमें ना हदीस की ज़रूरत है ना फ़िक़्ह की ज़रूरत है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज़ का वाज़े बयान है। यकीनन कुरान में वाज़े बयान है, लेकिन हर एक के लिए समझना मुश्किल है। इसकी मिसाल नमाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सराहतन नमाज का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं फरमाया कहीं सराहतन कितनी रकात नमाज पढ़ी जाएगी, रुकू कैसे किया जाएगा, सजदा कैसे किया जाएगा, हाथ किस तरीके से बांधे जाएंगे, तशहुद में क्या पढ़ा जाएगा या रुकू में क्या पढ़ा जाएगा, कहीं इसका सराहतन जिक्र नहीं। अब इसको समझने के लिए नमाज किस तरीके से पढ़ी जाएगी, कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कहाँ हाथ बांधे जाएंगे, कहाँ तक हाथ उठाने हैं, इसको समझने के लिए हदीस पाक का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही रोजे का मसला है, रोजा रखना है, कितने दिनों का रखना है, रोजे में कौन से मकरूहात हैं, किससे रोजे नवाकिज़े रोजा है जिससे रोजे टूट जाता है, कौन सी चीजें हैं, इन तमाम चीज का जिक्र के लिए हदीस पाक का सहारा लेना जरूरी है। जब उनको उलमा ने घेरा तो उन्होंने अपना नाम अहले कुरान से बदल करके अहले हदीस रख लिया, और वही आज हमें गुमराह कहते हैं, हालांकि खुद गुमराह हैं। और फिक़्ह इसका सबूत कहां से है? उलमा की मौजूदगी में कुरान फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह की इताअत से मुराद कलाम इलाही को पढ़ो, उसके मानी और मफाहिम को समझो। रसूल की इताअत हदीस पाक को पढ़ो, समझो। उलुल अम्र से मुराद यहाँ पर फ़िक़्ह है, उलमाए किराम के बयानात हैं, उलमाए किराम को मानो, उनकी बातों को सुनो। अइम्मा है, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उलुल अम्र से मुराद यहाँ पर ये, इसका सबूत कुरान पाक से मिल गया फ़िक़्ह का। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर सहाबी रसूल, आप इरशाद फरमाते हैं मेरा बचपन था, एक मर्तबा मैंने सरकार की बारगाह में एक तस्बीह पेश की और वुज़ू के लिए पानी पेश किया, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की कि इनको कुरान का आलिम बना दे और कुरान और फ़िक़्ह का इनको इल्म अता फरमा दे। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझको आपकी दुआ से ऐसा इल्म अता फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो कुरान के ज़रिए से अपने जानवरों की, अपने ऊँट वगैरह की रस्सी वगैरह मैं इस कुरान के ज़रिए से ढूंढ सकता हूँ। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब उन जैसा इल्म कौन लेकर के आएगा? किसी के पास है? उन जैसा इल्म हो तो कुरान से सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हमा शुमा उसके लिए हमें हदीस पाक का फ़िक़्ह का सहारा लेना जरूरी है। ये बुखारी शरीफ है, इसकी बड़ी फजीलत है। इसको इमाम बुखारी ने मोहम्मद बिन इस्माइल जिनका नाम था, उनकी पैदाइश 13 शव्वाल
हिजरी 194 में हुई। आप बड़े जहन के ताकतवर, आपकी जहानत का आलम ये, आप खुद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जिस बात को सुन लेता हूं या याद कर लेता हूं कभी नहीं भूलता। इनके वालिद मुहद्दिस इमाम मालिक के शागिर्द, और इन्होंने हदीस जमा करने के लिए कई मर्तबा मिस्र का दौरा किया, यमन का दौरा किया, इराक का दौरा किया और सऊदिया का दौरा किया। हर मुल्क में ये जाते थे। कहीं पता चल जाता था किसी के पास 2 हदीसें हैं तो पहुंच जाते थे, आपके पास जो 2 हदीसें हैं वो मुझको सुना दो। सुभान अल्लाह। आप सुन लेते थे और अपने जहन में उसको हिफ्ज कर लिया करते थे। आपके साथी लिखा करते थे, ये नहीं लिखा करते थे इमाम बुखारी, तो साथी कहते थे हम देखेंगे कैसे तुम याद कर लोगे। लेकिन जो साथी लिखते थे और इमाम बुखारी जो नहीं लिखते थे वो इन्हीं से अपनी हदीसों की तस्हीह कराया करते थे। इनके जहन का आलम है। आप फरमाते हैं कि मैंने कभी जिंदगी में, हराम तो बहुत दूर की बात है, जिसमें हराम का शुबा होता था उसको भी नहीं खाता था, ना अपने बच्चों को खाने दिया करता था। उसी की बरकत देखो, आज तो हमें और आपको न जाने उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग ऐसे हैं कि हराम का तो बहुत दूर की बात है, इसका इल्म ही नहीं है क्या चीज़ हराम है क्या हलाल है। इसलिए इल्म होना बहुत जरूरी है। इमाम बुखारी का बचपन है। इमाम बुखारी मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं गांव के मकतब में। अब बताइए जो मकतब में और मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं कितने बड़े होते हैं? 10 साल, 12 साल, 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। इमाम बुखारी मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करते थे तो एक कुतुब खाना रास्ते में पड़ता था। आप उस कुतुब खाने में दाखिल होते और एक किताब उठाते और पढ़ करके वहीं रख देते। कुतुब खाने के मालिक ने एक दिन कहा, भाई कई दिन हो गए तुमको किताब पढ़ते हो, खरीदते नहीं, मुझे क्या फायदा। इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया, मैं किताब खरीद करके करूंगा क्या? जिस किताब को एक मर्तबा पढ़ लेता हूं बरसों तक मुझे वो किताब याद रहती है। कहा तुम्हारे पास इतना इल्म और इतना ताकतवर जहन है, तुम्हारा भी इम्तिहान लिया जाए। कुतुब खाने के मालिक ने कहा कल लाना है और मैं अपनी मर्जी से किताब पेश करूंगा और जो किताब मैं दूंगा उसको सुनाना है। अगर तुमने जबानी सुना दिया तो मैं पूरा कुतुब खाना तुम्हें इनाम में दे दूंगा। वो दिन आ गया, उलमा जमा हो गए, सब शहर वाले जमा हो गए। इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया, उठाओ कौन सी किताब उठाना चाहते हो। कुतुब खाने के मालिक ने एक किताब उठाई, कहा पढ़ लो। इमाम बुखारी ने मुताला किया, मुताला करने के बाद कहा लो रख दो। कहा पूछ लूं कहीं से भी? कहा जहां से मालूम करना चाहते हैं मालूम कर लो। कुतुब खाने के मालिक ने किताब खोली, कहा पढ़ो सफ़ा नंबर 10। तो इमाम बुखारी ने सफ़ा नंबर 10 ही पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहा पढ़ो सफ़ा नंबर 20। तो इमाम बुखारी ने सफ़ा नंबर 20 पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहा पढ़ो 30वां सफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहा मैं आज अपनी बाजी हार गया हूँ, जितना भी कुतुब खाने में माल है कि जितनी भी किताबें हैं सब मैं आज तुम्हें इनाम में दे देता हूँ। सब किताबें कुतुब खाने के मालिक ने इनाम में दी। ये इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत का। आपके वालिद साहब आपके बचपन में इंतकाल कर गए थे, आपकी आंखों की रोशनी चली गई। आपकी वालदा ने इसरार किया और दुआ की रब की बारगाह में, ए मालिक मौला मेरे बेटे की बिनाई वापस आ जाए। माँ का मकाम देखिए, दुआ कर रही हैं। एक रात आई, जिंदगी की सबसे बड़ी रात, और उस रात मेराज हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया कि जिस बेटे के लिए तुम रोज दुआ करती हो अल्लाह ताला ने
उस बेटे के हक में दुआ को कबूल फरमा लिया है। जब सुबह होगी और बेदार तुम्हारा बेटा होगा, उस वक्त तुम्हारे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हजरत इमाम बुखारी सुबह में उठे, बेदार हुए, देखा आंखों की रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह, इतनी आंखों की रोशनी वापस आई, इतनी तेज हो गई कि चांदनी रात में फिर अपना कलम लेकर के इमाम बुखारी लिखा करते थे। कोई चिराग नहीं जलाते, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करते, सिर्फ चांदनी रात होती थी तो इमाम बुखारी उसी चांदनी रात में लिखा करते थे। सुभान अल्लाह, यह है इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जहानत और उनकी वालिदा की दुआ का असर। इसलिए वालिदैन की कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। उनकी दुआएं इंसान की जिंदगी को बदल देती है। हजरत इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ की तरतीब किस तरीके से रखी है। इमाम बुखारी जब कोई हदीस लिखते हैं तो लिखने का अंदाज देखिए। पहले गुस्ल फरमाते, वुजू करते, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, फिर रब की बारगाह में दुआ करते और जिस हदीस पर दिल जम जाता उसी हदीस को जमा करते। ये इमाम बुखारी के लिखने का अंदाज रहा। इमाम बुखारी को 6 लाख ज़बानी हदीसें याद थी और इस किताब में इमाम बुखारी ने 7000 कुछ हदीसें जमा की हैं। और अगर तकरार न की जाए, मुकर्रर हदीसों को छोड़ करके अंदाजा लगाया जाए और शुमार किया है उलमा ने, तो 4000 हदीसें बाकी रह जाती। ये इमाम बुखारी जब लिखते हैं तो पहले कुरान शरीफ की आयत को पेश करते हैं बाप के मुताल्लिक। जो बाप बांधते हैं उसी के मुताल्लिक कुरान की एक आयत लेकर के आते हैं, फिर हदीस पाक, फिर अक़वाल उलमाए किराम का। ये उनके लिखने का तर्ज रहा। इमाम बुखारी जब 16 साल की उम्र में अपनी वालिदा के साथ हज करने के लिए गए थे, घर वाले और भी लोग गए, तो इमाम बुखारी ने अपनी वालिदा से अर्ज किया, आप घर चली जाएं, मुझको यहीं छोड़ करके चली जाएं। इमाम बुखारी की वालिदा ने मक्का शरीफ में आपको छोड़ दिया, तो मक्का शरीफ की दीवारों के साये में बैठ करके इमाम बुखारी किताबें लिखा करते हैं। सुभान अल्लाह। और इस किताब के ताल्लुक से भी आया है कि मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में इस किताब की तरतीब का आपने इहतमाम किया। इस किताब की सबसे पहली हदीस, सबसे पहला बाब जो आपने रखा है वो बाबुल वही के मुताल्लिक रखा है, और सबसे आखिरी बाब वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामती, इसके मुताल्लिक आपने आखिरी बाब बांधा है। अब देखिए, जो बच्ची बुखारी शरीफ पढ़ रही हैं वो नजर करें। बाबू कौलिल्लाहि वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामती व अन्ना अमाला बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाला मुजाहिद अल क़िस्तास अल क़ुस्तास, दोनों पढ़ सकते हैं। अल अदलु बिर्रूमिया व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। यहाँ पर इमाम बुखारी ने मीज़ान के मुताल्लिक इस बाब को बांधा। हालांकि कयास ये चाहता है कि यहाँ पर जन्नत या दोज़ख का बाब होना चाहिए, लेकिन नहीं, मीज़ान के मुताल्लिक उन्होंने इस बाब को बांधा। कल क़यामत के दिन इंसानों के आमाल को तोलने के लिए, वजन करने के लिए एक तराजू होगी। जिस तरीके से दुनिया की तराजू में हम कोई सामान तोलते हैं, उसके 2 पल्ले होते हैं और एक उसका डंडा होता है, ऐसे ही क़यामत के दिन इंसान के आमाल का वजन करने के लिए तराजू, जिसकी निगरानी हजरत आदम कर रहे होंगे और जिसकी तोल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं।
यहां पर तवज्जो फरमाए, मवाजीन मीजान की जमा लेकर के आए। इससे मालूम हुआ कि इंसान के आमाल को तोलने के लिए अलग अलग तराजू होगी या फिर इंसान के जो आमाल हैं वो अलग अलग तोले जाएंगे। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन असह कौल ये है, उलमा फरमाते हैं कि इंसान के आमाल मुख्तलिफ होंगे लेकिन उनका वजन करने के लिए एक ही तराजू। अब यहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए मालिक मौला मैं मीज़ान देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अच्छा मीज़ान देखना चाहते हो, देखो। हजरत आदम को मीज़ान दिखाया गया तो मीज़ान की तोसी, उसकी तोसी को देख करके हजरत आदम बेहोश हो गए। इतना बड़ा मीज़ान उसको देख करके हजरत आदम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हजरत आदम ने फिर अर्ज किया, ए मालिक मौला इतने बड़े मीज़ान को कोई भर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ भर सकता है। अर्ज किया कौन? कहा जिससे मैं राजी हूं और वो एक छुआरे की बराबर सदका कर दे तो उसका सदका करना इस मीज़ान को भर सकता है। या फिर कोई कलमे शहादत पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो भी उसका पढ़ना भी इस मीज़ान को भर सकता है। या फिर हदीस पाक जो आखिरी कलिमात हैं ये भी मीज़ान को भर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब पल्ला कितना भारी, कितना तोसी होगी उसकी, कितना बड़ा होगा, तो फुका फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जमीन व आसमान और जमीन व आसमान के दरमियान जो चीजें हैं एक पल्ले में रखी जाए तो वो पल्ला खाली रह जाए। यूं समझ लीजिए जैसे कि एक तश्त में एक अंगूठी रखते हैं, इस तरीके से वो समा जाए लेकिन वो पल्ला ना हो, इतना बड़ा। अब अर्श इलाही की दाहिनी जानिब जो पल्ला होगा, जो तराजू होगी, जो पल्ला होगा तराजू का, वो जन्नतियों का होगा और जो बाईं जानिब होगा वो जहन्नम। क़यामत के दिन तीन तरीके के लोग होंगे। एक तो वो जिनका बिना हिसाबो किताब किए हुए उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, उनके पास सिर्फ कुफ्र के अलावा कुछ ना होगा। एक तबका वो होगा कि जिनको बिना हिसाबो किताब किए हुए उनको जन्नत में उनका दाखिला फरमा दिया जाएगा, और एक तबका वो होगा जिनका हिसाबो किताब होने के बाद में फिर जन्नत में उनका दाखिला। अब वो तबका जिनका बिना हिसाबो किताब किए हुए जन्नत में उनका दाखिला हो गया होगा, वो अल्लाह के नेक बंदे, परहेजगार, मुत्तकी, जिनके ताल्लुक से कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, या अनअमता अलैहिम, जिनके ताल्लुक से कुरान ने अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया, समझे नहीं, वो तबका वो जो गुनाहगार होंगे उनका हिसाब किताब, जिनका खात्मा ईमान पर हो गया होगा, उनका हिसाब किताब हो करके फिर उनका दाखिला जन्नत में फरमा दिया जाए। अब देखिए, वनदउल मवाज़िनल क़िस्त लियौमिल क़ियामती, हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे। व अन्न आमाला बनी आदम व क़ौलहुम, हजरत आदम की ज़ुर्रियत के आमाल और उनका कौल, यूज़नु, उनके कौल का वजन किया जाएगा। यहाँ पर इल्मी गुफ्तगू है, वो ये है वनदउल मवाज़िनल क़िस्त, यहाँ पर जमा लेकर के आए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अपने मुताल्लिक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो एक है, फिर जमा क्यों? तो इसलिए कि मीज़ान कल क़यामत के दिन जो मीज़ान रखा जाएगा वो बहुत मुहतमिम बिशान और अज़मत वाली शय है। उसकी अज़मत को जाहिर करने के लिए यहाँ पर जमा का सीगा लेकर के आए। जमा का सीगा कई जगह आया,
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना भी, नहनु भी, नज़्ज़लना भी, तीनों जगह जमा का सीगा। यहीं पर ऐसे ही यहाँ पर फरमाया व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामत व अन्ना अमाला बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नू। अब देखिए आमाल और कौल इनका अतफ़ है एक दूसरे पर। अन्ना आमाला बनी आदम व कौलहुम, ये कौलहुम और आमाला बनी आदम ये अन्ना का इस्म है। अब यहां पर आमाल तो जमा लेकर के आए लेकिन कौल जमा लेकर के नहीं आए। आमाल जब जमा है तो कौल की भी जमा लानी चाहिए थी अक़वाल, लेकिन कौल को वाहिद जिक्र किया और आमाल को जमा जिक्र किया। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि बंदा जो अमल करता है वो जिस्म के बहुत सारे हिस्सों से करता है। कभी हाथ से अमल होता है, कभी आंख से होता है, कभी मुंह से होता है, कभी कान के जरिए से होता है, कभी टांगों के जरिए से होता है। तो आमाल का मस्दर मादा कई जगह से हुआ ना, इसलिए आमाल का सीगा लेकर के आए। लेकिन कौल बात जो की जाती है सिर्फ जबान से की जाती है और जबान सिर्फ एक है, इसलिए कौल ये जिक्र किया है वाहिद। समझ में आ रहे हैं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझेंगे और उलमाए किराम। वक़ाला मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल, हजरत इमाम मुजाहिद ने फरमाया क़िस्तास का माना अदल है बिर्रूमिया, रूमी जबान में। क़िस्तास का माना क्या है? अदल है रूमी लुगत में या जबान में। व युक़ालू, और कहा जाता है अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित, क़िस्त मुक़सित का मस्दर है। वह हुवल आदिल, और इसका माना क्या है? आदिल के हैं। वह अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाहिर, और यहाँ पर कह रहे हैं क़ासिद तो उसका माना जालिम के हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सारी बहस ये हो जाए, यहाँ पर क़िस्त, मुक़सिद और क़िस्त इसका माना अदल भी बयान किया और जुल्म भी बयान किया। देखिए क़ासिद, क़िस्त, मुक़सिद ये बाबे फ़ाल से है। बाबे फ़ाल की एक खासियत है सल्ब माखज़। क़ासिद का अगर जालिम माना लिया जाए तो जुल्म का अगर सल्ब कर लिया जाए तो उसका माना होगा अदल। लेकिन फुक़ाए किराम ने फरमाया नहीं, कुरान पाक में क़िस्त का माना अदल के भी है। कुरान फरमाता है व इन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त, आप इंसाफ करो तो लोगों के दरमियान अदल के साथ इंसाफ करो। तो यहाँ पर क़िस्त का माना क्या है? अदल के हैं। तो इससे मालूम हुआ कि क़िस्त का माना यहाँ पर अदल है। और बहुत सारी जगह कुरान पाक में क़िस्त का माना आदिल की ही आया। और कुरान पाक में ये भी है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून व मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, कि जिनके वजन ज्यादा होंगे वही कामयाब है और जिनका वजन आमाल का वजन हल्का होगा वही खसारे में। समझे नहीं? अब देखिए आखिरी हदीस, हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, अश्काब दोनों पढ़ना जायज है। क़ाला हद्दसना मुहम्मद बिन फुज़ैल अन अमारा बिन क़अक़ा अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसानी सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यहाँ पर इमाम बुखारी ने आखिरी हदीस रखी और इसमें 5 रावियों को रखा है। हजरत अबू हुरैरा को छोड़ करके बाकी जितने भी रावी हैं सब के सब कूफा के रहने वाले। दूसरी चीज, एक नुक्ता है यहाँ पर, इमाम बुखारी ने पहली हदीस जो बयान की है वो हजरत हुमैदी से बयान की और आखिरी हदीस अहमद से बयान की, हजरत अहमद से बयान की। इमाम बुखारी ने इब्तिदा भी हम्द से की है और किताब की इंतहा भी हम्द से की है। सुभान अल्लाह, कितने एहतमाम के साथ इमाम बुखारी ने इस किताब को जमा किया है।
शुरू कर रहे हैं तब भी हमद से, ऐसा रावी लेकर के आए जिसका नाम हमद से हो, और आखिर में भी ऐसा रावी लेकर के आए जिसका नाम हमद से हो। तो इब्तिदा भी हमद से हुई और इंतहा भी हमद से हुई। अब यहां पर एक रावी है हजरत अबू हुरैरा। अबू हुरैरा इनका नाम है अब्दुल रहमान। बहुत कम लोग जानते हैं इनका नाम। ये 7 हिजरी खैबर के फतह के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। उसके बाद फिर वहां से नहीं गए, यहां तक कि अंसार और मुहाजिरीन अपने काम में, तिजारत में और बागात, खेती वगैरह में लगे रहते थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह से कभी नहीं जाते थे। इसीलिए सबसे ज्यादा हदीसें अगर किसी सहाबी से मरवी हैं तो वो हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा इनका जहन मेमोरी बहुत कमजोर थी। एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बात सुनता हूं भूल जाता हूं, दुआ कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चादर को फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को फैला दिया। आपने एक लप भरा और डाल दिया। बज़ाहिर लपों में कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में पूरी कायनात उन्हीं लपों में। आला हजरत नबी फरमाते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दूसरी मर्तबा लब भरे डाल दिया, तीसरी मर्तबा भरे लब डाल दिया। फिर इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा सीने से लगा लो। चादर को सीने से लगाया। फिर इरशाद फरमाया अब क्या आलम है। आप इरशाद फरमाते हैं जब से मैंने चादर को सीने से लगाया है कभी मैं कोई बात नहीं भूलता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनके अबू हुरैरा का लक़ब कहां से मिला? जब आप बकरियों को चराते थे तो अपने साथ में एक बिल्ली रखते थे और उस बिल्ली से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन सरकार ने अबू हुरैरा लफ्ज पुकारा और आवाज दी, बुला लिया। उसी दिन से हजरत अबू हुरैरा का लोग असली नाम भूल गए और जो सरकार ने नाम रखा है उसको जबान पर ऐसा जद हो गया कि असली नाम भूल करके तमाम लोग अबू हुरैरा के नाम से याद करते। एक रिवायत में आया कि आपने अपनी आस्तीन में एक जेब सिलवाई, उसमें बिल्ली को रखा करते थे और बिल्ली से बड़ी मोहब्बत फरमाते। यहां तक कि एक दिन किसी सहाबी ने आपका नाम अब्दुल रहमान कहकर के पुकारा तो आपने उन सहाबी से कहा मुझे ओरिजिनल नाम लेकर के मत पुकारिए, बल्कि वो नाम लेकर के पुकारिए जो मेरे प्यारे हबीब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। एक मर्तबा हाकिम वक्त ने इनका इम्तहान लिया और इम्तहान इतना सख्त, हाकिम वक्त ने सामने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया और एक लिखने वाले को पर्दे के पीछे हदीसें लिखने के लिए बिठा दिया। जैसे ही बिठाया हजरत अबू हुरैरा से हाकिम वक्त ने कहा आप हदीसें सुनाइए। हजरत अबू हुरैरा हदीसें सुनाते जाते, पीछे पर्दे पे बैठ करके लिखने वाला लिखता जाता। जब 100 हदीसें कुछ हदीसें हो गईं तो हाकिम वक्त ने कहा आप तशरीफ ले जाइए। 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद में फिर हाकिम वक्त ने बुलाया और फिर कहा आज से 1 साल पहले जो हदीसें जो बातें मुझे बताई थी बिल्कुल टू ब टू अन बयान वही सुनना। और पर्दे के पीछे जो लिखने वाला उसको फिर बुला लिया, कहा आज तुम्हें इनके जहन का इम्तिहान लेना है। अब हजरत अबू हुरैरा से जैसे ही इतना कहा जो पिछले साल सुनाया था, हाँ जो पिछले साल जो कुछ सुनाया था वही आज सुनाना है।
और उनसे कहा आपको अपने कलम से चेक करते जाना है, कहां कहां गड़बड़ी की है, कहां कहां नहीं। तो रावी बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, जो पिछले साल 1 साल पहले हजरत इमाम बुखारी ने बयान किया था, बिल्कुल टू ब टू, एक लफ्ज, एक हर्फ, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं, बिल्कुल वही 1 साल बाद में सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपकी जहानत को देख करके हैरत में पड़ गया। अब देखिए यहां पर नजर ये है, महल्ले नजर, कोई किसी के दिमाग को बदल सकता है? किसी का जहन कमजोर हो कोई बदल सकता है? नहीं। लेकिन अगर ये ताकत है तो किसके पास है? सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ये ताकत है, जिसके जहन को चाहे जब चाहे वो बदल सकते। अब देखिए आखिरी हदीस के अल्फाज, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमतान, सब लोग पढ़ें, यहां से पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी से। कलीमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसानी सकीलताने फिल मीज़ाने। सुब्हानल्लाहि, तमाम लोग पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे हैं, अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़बान पर आसान हैं, मीज़ान में भारी हैं। वो 2 कलमे कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो सुने। कलीमतान ये मौसूफ है, हबीबताने इलर रहमानी खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान, पूरा मिल मिला करके ये सिफत है। मौसूफ सिफत से मिलकर खबरे मुकद्दम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये मुब्तदाए मुअख्खर। अब यहां पर खबर पहले क्यों लेकर के आए, मुब्तदा बाद में क्यों लेकर के आए? तो इसलिए खबर है, उसके औसाफ बहुत सारे हैं, और जिसके औसाफ बहुत सारे हों उसको पहले बयान करते हैं, ताकि सुनने वाले को इश्ताक रहे, सुनने वाला उस चीज का मुतमन्नी रहे कि आने वाली जो शय है, आने वाली जो चीज है वो मुहतमिम बिशान, बहुत अजमत वाली है। इसीलिए खबर को पहले लेकर के आए और मुब्तदा को बाद में, क्योंकि बाद में जब मुब्तदा को लेकर के आए हैं तो ये कलिमात बड़े अजीम कलिमात हैं, इसलिए इनको बाद में जिक्र किया। और कलीमताने हबीबताने अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, जबान पर आसान है। आप इनको पढ़िए, जबान पर कितने आसान है, सिकालत नहीं है, बिल्कुल सिकालत नहीं है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कहीं दुश्वारी पैदा हो रही है, कहीं सिकालत पैदा हो रही, कुछ नहीं, कोई परेशानी पढ़ने में, इसलिए जबान पे आसान है। लेकिन मीज़ान में इनका अमल बहुत ज्यादा है। भारी होने का मतलब ये नहीं है कि किलो में 2 किलो में, ऐसा नहीं, बल्कि इनका सवाब बहुत ज्यादा है, इनका सवाब बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा कि इनका सवाब जो पल्ला है उसको भर सकता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए यहाँ पर इमाम बुखारी ने हदीस पाक की तरतीब किस तरीके से रखी है। पहले अल्लाह ताला का जिक्र किया, फिर बंदों का जिक्र किया, फिर उस चीज का जिक्र किया जो बंदों को पढ़ने की इजाजत दी जा रही है। सुभान अल्लाह, कितना एहतमाम किया है इमाम बुखारी ने। अब ये बुखारी शरीफ मुकम्मल हो गई। जो बच्चियां पढ़ करके फारिग हो रही हैं और उनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, उनकी एक बहन भी आलिमा फाजिला यहाँ से फारिग हो रही हैं, काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज आपके सरों पर ताज है, कल क़यामत के दिन ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी चमक दमक 14वीं के चांद से भी कहीं ज्यादा हो।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हजरत ने बयान किया, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। लेकिन एक हदीस पाक में आता है, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और तरक्की करता जा। इससे मालूम हुआ कि तरक्की बगैर इल्म के नहीं हो सकती। जिसको तरक्की करना है पहले उसको इल्म हासिल करना। इस कायनात में देख लो, आज अगर डॉक्टर है, हम सब लोग यहाँ पर जो आलिम लोग बैठे हुए हैं, पहले क्या थे? अनपढ़। कुछ जानते थे? कुछ नहीं। लेकिन इन उलमा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में इतनी तरक्की की कि ये मुमताज हैं दूसरे लोगों से। आज किसी मस्जिद के मुसल्ले पर फाइज हैं तो किस वजह से? इल्म की वजह से। इल्म ही ने तो इनको मुमताज किया, तरक्की दी। ये तो एक इल्म दीन है। लेकिन आप दुनिया की एतबार से देख लीजिए, कोई डॉक्टर बनता है तो किसी जाहिल को कोई डॉक्टर कहता है? बगैर पढ़े लिखे को कोई डॉक्टर कहता है? नहीं। उसने जो MBBS या और जितने भी कोर्स है, उसकी जो डिग्री की है वो पढ़ करके की है ना। आज जो एक डॉक्टर पेट से सब कुछ बता देता है, पेट में कितनी पत्थरियां हैं, क्या है क्या नहीं, वो कहां से? सिर्फ पढ़ करके। उसने पढ़ा, पढ़ करके तरक्की की, और तरक्की करने के बाद में आज वो दूसरे लोगों से मुमताज है, उसका एक अलग मकाम है। लेकिन दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद इंसान मुमताज हो सकता है, तो जो इल्म दीन हासिल करे वो कैसे मुमताज नहीं हो सकता? वो तो बदरजे औला मुमताज होगा। अब यहां पर चंद चीजें हैं। इल्म दो तरीके का होता है, एक इल्म नाफे और एक इल्म दरर। एक वो इल्म जो नुकसान देता है, मुफ्ती साहब, और एक इल्म वो जो नफा बख्श है। हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे, नफा बख्श इल्म अता फरमाए, और इल्म दरर, उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। शैतान, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म, मुअल्लिम मलाइका, जिसके सजदों को जमीन पर बिछाया जाए तो पैर रखने के लिए जगह ना मिले, लेकिन उसके पास इल्म नाफे नहीं था, इल्म दरर, नुकसानदेह इल्म था। और उसी इल्म ने उसको दुनिया में भी जलील किया है और आखिरत में भी जलील किया। और जिसने इल्म नाफे हासिल किया वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। अब जो बच्चियां पढ़ करके यहां से फारिग हो रही हैं, उनके लिए जरूरी है, जब वो पढ़ करके जा रही हैं, पहली बात वो अपने आप को कभी मुअल्लिमा ना समझें, हमेशा वो तालिब इल्म ही समझें। जब उन्हें और हम सब तालिब इल्म ही समझेंगे, तभी हम आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जब हम अपने आप को आलिम, या लड़कियां जो फारिग हो रही हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमारे पास सब कुछ हो गया, तो अब उनकी हिम्मत किताब खोलने की भी नहीं होगी, जो पढ़ा है वो भी भूल। अच्छा, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, फारिग हो रही हैं, उनका मकाम दुनिया की लड़कियों से अलग होना चाहिए। उनके रहन सहन में, उनकी बोल चाल में, उनके आदत व अखलाक में, उनके किरदार में, उनके गुफ्तार में, कहीं ना कहीं जिस जगह भी रहें, जिस घर में भी रहें, जिससे भी बात करें, जिससे भी कलाम करें, कहीं भी हो, जिस आलम में भी हो, लगना चाहिए कि इनके पास इल्म है। इल्म की खुशबू नजर आनी चाहिए, इल्म की खुशबू महसूस होनी चाहिए, समझे नहीं? जब इल्म की खुशबू महसूस होगी, इल्म की छाप उनके पास होगी, दुनिया कहेगी कि हम अपनी बच्चियों को आज से किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो मुस्तफ़ा का दीन पढ़ाएंगे। तो उनकी किरदार, गुफ्तार, अखलाक, बोलचाल, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, शादी हो जाए तो शौहर के साथ, कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, समझे नहीं? तो उनके साथ ऐसा पैगाम, ऐसा
रिश्ता होना चाहिए, उनको लगे कि हाँ ये है इल्म, ये है मुस्तफ़ा का दीन, ये है शरीयत, ये है हदीस पाक का दीन, इनकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। और अल्लाह ताला इल्म दर्द से हमें दूर रखे, इल्म नाफे अता। माशा अल्लाह, बड़े चेहरे सुहाने लग रहे हैं, जिनके मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन आज आपको ये मकाम मिला है कि आपके सरों पर दस्तार रखी गई है। तो आज आप ऐसे मकाम पर फाइज हो गए, एक आलिमा फाजिला के कोई वालिद हैं, कोई भाई हैं, कोई भतीजे हैं, कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। तो आप आज से अपने रहन सहन में, अपने बोलचाल में, अपने किरदार में बदलाव लाएं। जिनके पास दाढ़ी मौजूद नहीं है वो पूरी दाढ़ी रखें। जो नमाज नहीं पढ़ते, मैं किसी को मखसूस तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको नमाज पढ़ना चाहिए, ताकि दुनिया वाले कहें जब से इनकी लड़की आलिमा हुई है इनकी कोई नमाज कज़ा नहीं। समझे नहीं? हमें दूसरों से मुमताज होना हमारे लिए कामयाबी की दलील है। अच्छा, जो लड़कियां पढ़ करके फारिग हो रही हैं, कहीं भी पढ़ाएं, किसी भी जगह रहें, तो अपने मदरसे को जो मादर इल्मी है उसको कभी ना भूलें, अपने उस्तादों को कभी ना भूलें। उस्ताद से वो इल्म हासिल होता है जो गैर उस्ताद से नहीं हो सकता, और उस्ताद के अदब करने से बहुत ऊंचा मकाम बुलंद हो जाता है। हज़रात मोहतरम, इसलिए जो है अपने मकाम को बुलंद कीजिए, अपने मर्तबे को पहचानिए, अपने मकाम को जानिए और इल्म की कदर कीजिए, मदरसों की कदर कीजिए। बहुत सारी तकरीरें हुई कि आज के पुरफितन दौर में इल्म कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको इल्म नाफे की तौफीक अता फरमाए। माशा अल्लाह, हमारे मौलाना अख्तर साहब ने बहुत कलील मुद्दत में, बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा इदारा कायम किया। इन्होंने इस इदारे को अपना खून और जिगर पिलाया है। इतनी मेहनत, कितनी जिम्मेदारियां, इमामत भी करते हैं, बाहर की बच्चों को भी देखते हैं, और फिर पढ़ाने वाली मुअल्लिमात का तनख्वाहों का इंतज़ाम करना कितना मुश्किल, फिर खाने का इंतज़ाम। आज तो हम और आप हैं, हमारे घर में 5 फर्द हैं, आपके घर में 3 हैं, 4 हैं, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 6-7 हैं, उनके खाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक मदरसा चलाने वाले, उसके जिगर से पूछिए, उसके दिल से पूछिए, उसकी हिब्बत को सलाम है कि 100, 150, 50 बच्चियों को खाने का रोज़ इंतज़ाम करना, उनके पढ़ाने वाले का इंतज़ाम करना, फिर उनकी देखभाल करना। ये मदरसा लड़कियों का बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक। आपने किसके भरोसे पर छोड़ा? मुफ्ती साहब ने अपनी बहन को किसके भरोसे पर छोड़ा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सबका मुहाफिज है, लेकिन असबाब भी तो पैदा कर दिए मौलाना अख्तर साहब के भरोसे पर। तो इनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, कहीं भरोसा ना टूटने पाए, कहीं कोई इन पर उंगली ना उठाने पाए। कितना अच्छा इंतज़ाम। अब हमें और आप सबको इसका ख्याल रखना है, और मदरसे का कोई ख्याल रखता है तो उसके पैसे में, उसके माल और दौलत में कहीं कमी नहीं। आज आपकी बच्चियां जो इल्म हासिल करके जा रही हैं इसी मदरसे की बदौलत। तो जिस मदरसे से हमने इल्म हासिल किया उसको हम कैसे भुला सकते? नहीं भुलाना चाहिए। आप भी इनको दुआ में याद रखिए, गाहे बगाहे इनका ताबुन, इनका साथ, जहाँ भी कोई परेशानी हो, कोई आदमी भी जिनके पास अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के ज़रिए ताबुन करते हैं, कुछ माल के ज़रिए से, कुछ अशिया के ज़रिए से, चावल दाल वगैरह के ज़रिए से, कुछ किसी ज़रिए से नहीं तो सिर्फ ताकत के ज़रिए से, कुछ जिस्म के ज़रिए से। तो ऐसे ताबुन होते रहना चाहिए ताकि मदरसे हमारे न रुक पाएँ। और इन पे वैसे ही आप देख रहे हैं कुछ लोगों की गलत निगाह है, समझे नहीं, इनमें ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़। उसके वादे को कौन तोड़ सकता है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।